बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की तरफ जो है ना तवज्जो आप दोस्तों की, खानपुर की आवाम की और इंतज़ामिया की जो है वो दिलाना चाहूँगा। ये बहुत ज़रूरी था। मेरा इस पे व्लॉग भी बनता था और मेरा इस पे स्टोरी भी मेरी बनती थी। तो आज जिस तरह से मेरा दिल भर आया है, आप अक्सर दोस्त यही कहेंगे कि जी जुमेरात का ये वक़्वा था और जुमेरात से आज 7-8 दिन गुज़र गए और फ़याज़ भाई को अब जाके याद आया। तो वो ज़ख्म हमारा ताज़ा हुआ है और ताज़ा होने की वजह ये थी कि जब मेरे सामने सीसीटीवी वीडियो आई है, उसके बाद यकीन जाने कि मैं अपने होश खो बैठा और मैं मजबूर हो गया हूँ कि मुझे इस पे स्टोरी बनानी चाहिए। आज मैं बात करना चाहूँगा जुमेरात, गुज़िश्ता जुमेरात को जो मुश्ताकाबाद सिटी अंडरपास के बिल्कुल करीब मुश्ताकाबाद लगता है, नहर पहाड़ अपना आवास इसके रेलवे ट्रैक के पार मुश्ताकाबाद के इलाके में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था। जुमेरात की रात को एक गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी में आग भड़की, जिसकी वजह से 3 कीमती जानें, जिसमें एक छोटी-सी मासूम बच्ची महानूर, 3 साला महानूर, वो भी आज आज उसका जनाज़ा था, आज वो जाँ बाग हुई हैं। बल्कि मैं उसको जाँ बाग नहीं, मैं उनको शहीद कहूँगा, वो शहीद हुई हैं। हमारी नन्ही-मुन्नी प्यारी कली जो है आज वो मुरझा गई हैं। तो इसके अलावा इसमें जब ये आग लगी, उससे मैं पहले-पहले मैं इसमें बताना चाहूँगा कि सबसे पहले-पहले इसमें जितना भी कसूरवार मैं इस समझता हूँ, तो वो समझता हूँ सिविल डिफेंस के अफ़ीसरान को। सिविल डिफेंस के अफ़ीसरान जो हैं, वो इसके शुरू से लेकर एंड तक कसूरवार हैं और अब भी वो कसूरवारी वाला ही काम करने पे मजबूर हैं और कर रहे हैं। अपने पैसे लेने की खातिर, रिश्वत लेने की खातिर सिविल डिफेंस करप्ट तरीन इदारा इस वक़्त बन चुका है। रहीम यार खान वाला, बाकी इलाकों में अच्छे भी होंगे, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर महकमे में ये सिस्टम होता रहता है, लेकिन रहीम यार और ये खान भी देखिए ना कि ये पहले एक्शन बिल्कुल नहीं लेते। जब ये सानिया वगैरह हर चीज़ हो जाती हैं, जानें चली जाती हैं, तब इस चीज़ पर एक्शन लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सिविल डिफेंस अमला हमेशा आता है रहीम यार खान से एक बम डिस्पोज़ल वालों की गाड़ी लेके, किराए पे लेके, उनसे मंथली मुका के या जिस तरह से भी, वो आके यहाँ पे सुई गैस सिलेंडर वाली दुकानों को चेक करता है, मंथली लेने के लिए उनसे मंथली मुकाई हुई है। हर महीने 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, इस तारीख को वो रोनुमा हो जाते हैं हमारे खानपुर शहर में और उनकी मंथली सिस्टम होती है, वो मंथली लेने के लिए आते हैं। इसी तरह वो पेट्रोल एजेंसियों भी से भी मंथली लेते हैं। इसमें हमारी जो खानपुर की इंतज़ामिया है, वो भी कसूरवार है। जिसमें इंतज़ामिया कसूरवार अगर मैं उसको समझूँगा, तो वो हमारी इंतज़ामिया कसूरवार भी सबसे ज़्यादा है कि रहीम यार खान से आके लोग मंथलियाँ लेकर चले जाते हैं और इंतज़ामिया खानपुर वाली हमारी कहाँ होती है, सोई होती है लस्सी पीकर, क्या करती है मुझे समझ नहीं आती। लेकिन इसमें फिर से मैं वही वज़ाहत करना चाहूँगा, जुमेरात की रात जो ये वाक़या हुआ, इसमें एक इंतहाई गरीब हमारा एक दोस्त है, उसका नाम ग़ालिबन मेरे कैमरामैन को याद है, क्या नाम है जी उस बच्चे का? अपने अवैस 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 भाई हैं, उनकी 3 साला बेटी महानूर बच्ची है, 3 साल उसकी माँ। अवैस हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, बहुत गरीब इंसान हैं, बहुत गरीब आदमी है। उनकी बेटी है 3 साला महानूर, जिसकी बेदर्दी से जो है इस वाक़ये में शहादत हुई। शहादत ही कहूँगा मैं, इसको जाँ बहक या मौत का दर्जा मैं नहीं दे सकता। मैं एक छोटी मासूम हमारी नन्ही परी शहज़ादी थी, जिसकी जो है डेथ हुई। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि उसमें कसूरवार की तरफ मैं आता हूँ। शुरू-शुरू में जो ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो सीसीटीवी आप देख भी रहे होंगे, आपको सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी। सीसीटीवी के मुताबिक वहाँ पे एक रक्षा, जिसमें काफ़ी मिकदार में पेट्रोल था, उसमें रक्षे में से पेट्रोल जो है वो निकाला जा रहा था और जो पेट्रोल पंप एजेंसी है उसमें डाला जा रहा है। ये वीडियो में भी सामने नज़र आ रहा होगा आपको, जो सीसीटीवी चल रही है। इसमें सीसीटीवी में एक वाज़िया तौर पे ये भी है कि वहाँ पे वो पेट्रोल नीचे गिरने की कोशिश करता है और वो वहाँ पे आके ईंट रखता है। उसका जो मालिक है रईस मलिक साहब, जो इस वक़्त अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह पाक उनको और तमाम मरूमैन की ओ जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। हमारी हमेशा दुआएँ हैं। और इसके बाद वहाँ पे अंदर आग लगती है और ये जो अवैस है गरीब आदमी, ये फर्नीचर का काम करता है और ये फर्नीचर का काम करने वाले अवैस की 3 साला बेटी महानूर जो थी, इसने उसको एजेंसी के अंदर एक फट्टा बना हुआ था, उस पे बिठा लिया और एक चारपाई बनाने के लिए वहाँ पे बैठा था, चारपाई बना रहा था। उनके घर कोई मेहमान आए हो तो चारपाई टूटी हुई, तो चारपाई बनाने थे, क्योंकि फर्नीचर का काम करता, अपना काम खुद कर रहा था। इसी दौरान अंदर ब्लास्ट हुआ, आग लगी और उसकी वही छोटी बेटी महानूर जो थी, वो जलकर धमाके से उड़ के सड़क पे आके गिरी। कितने अफ़सोसनाक मनाज़िर थे उस वक़्त, जब वो मासूम सी बच्ची जली हुई तड़प रही थी। उसके बाद रईस मलिक जो हैं, वो भी काफ़ी सारे जले हुए थे, वो भी सीसीटीवी में नज़र आ रहे हैं कि उनके कपड़े जल चुके हैं, जिस्म जल चुका है और वो गलियों में भाग रहे हैं बेचारे, कोई मददगार उसका नहीं है। इसी तरह इजाज़ जो मलिक था, रक्षे वाला था, वो भी मौके पर उसकी भी
जलने की वजह से उसको जब यहाँ से ले गए रहीमियर खान से तीनों मरीजों को मुल्तान शिफ्ट किया गया। वहाँ पे जो है उनका इलाज मुआवजा चलता रहा और उसके बाद एक एक करके तीनों जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और आज महानूर की वहाँ पे जो उसके घर में जब उसकी मैयत लाई गई, घर में कोहराम मच गया। हर आंख आज अश्कबार थी, हर आंख अश्कबार थी। जनाजे में आप देख सकते हैं, उसमें वो नज़र भी आ रहे होंगे आपको, जनाजे की मैं वीडियोस भी साथ लगा रहा हूँ। उसमें हर आंख अश्कबार थी और ये अफसोसनाक वाक़ये पे मातम कर रहे हैं। पूरा खानपुर इस वक्त सोगवार है। ये बहुत बड़ा अफसानिया हुआ और है। जब उस और बच्चे की वीडियोस देख रहे होते हैं ना, पहले वाले, जो वो तड़प रही है, रो रही है, एक आंसू ऐसे निकलने लग जाते हैं भाई, बहुत दिल को कुछ होने लग जाता है, बहुत बिल्कुल जी, ज्यादा। दर्दनाक वीडियो है जो बच्ची की, हम इसमें साथ भी लगा रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। इसमें जितने भी कसूरवार है वो हमारी सिविल डिफेंस है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, हमारी इंतज़ामिया है, हमारी सिविल डिफेंस है। इंतज़ामिया को होश के नाखून लेने चाहिए। इस वक्त कानपुर में हर जगह जगह यही पेट्रोल पंप एजेंसियां दही इलाकों में मौजूद हैं। जहर पीर देख लें, इसी तरह फिरोज़ा देख लें, इसी तरह साजा देख लें, कोट समाबा देख लें, खानपुर देख लें। हर जगह पे पेट्रोल की एजेंसियां मौजूद हैं जिसका कोई जो मैं समझता हूँ कि उनके पास कोई एहतियाती चीज़ें नहीं होती जिससे अगर आग लग जाए तो वो एहतियाती तदाबीर करके आग को बुझा सकें। कोई आला उनके पास नहीं होता। और ये हमारी सिविल डिफेंस रहीमियर खान से जो आती है, चेक करने के बहाने मंथली लेकर माहाना ये रफू चक्कर हो जाते हैं। इसका इन तीनों का मैं अपनी इंतजामिया से, खास तौर पे डीपीओ रहीमियर खान से ये अपील करूंगा, डीसी रहीमियर खान से अपील करूंगा और कि हमारी इस तीनों मासूम बच्ची समेत जो तीनों हमारी जानें गई हैं, यहाँ ज़ाया हुई हैं, और अल्लाह के हजूर वो जाके ज़रूर फरियाद करेंगी और इनको बद्दुआएं भी देंगी सिविल डिफेंस इंतजामिया रहीमियर खान को। और मेरी यही गुजारिश है कि इस डीसी साहब से, डीपीओ साहब से कि सिविल डिफेंस अमले के खिलाफ फौरी तौर पे जो है वो मुकदमे दर्ज करें, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, इनको गिरफ्तार करें, इन लोगों को जो ये हराम खा के अभी तक भी इनके बच्चे भी हराम खा रहे हैं, ये खुद भी हराम खा रहे हैं, नालायक लोग। इनके खिलाफ इतना ज्यादा एक्शन लिया जाए कि इनकी नस्लें आने वाली याद रखें कि तुम चट्टी खोर लोगों ने कितनी कीमती जानों का सौदा किया है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैं बार बार डीपीओ साहब से गुजारिश करूंगा, जज्बात में मैं हूं और मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। डीसी साहब से हकीकत बयान करूंगा, डीसी साहब मेहरबानी करें, इस सिविल डिफेंस अमले के चट्टी खोर मुलाजमीन के खिलाफ फौर कार्रवाई करके इस मासूम 3 साल महानूर का मुकदमा भी इन पे चलाया जाए। इनको पता लगे कि ये किस तरह से अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं, किस तरह से ये जो है ना, ये चट्टियां ले लेके हमें नाजायज यहाँ पे खानपुर में, पूरे तहसील खानपुर, लियाकतपुर, रहीमियर खान में ये नाजायज काम करवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और जाते जाते मैं एक दफा फिर से गुजारिश करूंगा, फिर से मेरी वही गुजारिश है, मेरे बहुत अच्छे पुलिस के कप्तान हैं रहीमियर खान के, डीपीओ रिजवान उमर गोंदल साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने हमेशा मेरिट को तरजीह दी है, मेरिट का फैसला किया। डीसी रहीमियर खान, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, साथ साथ एक बहुत अच्छे ऑफिसर भी हैं और हर मामला को आप समझते हैं। आपसे यही गुजारिश है कि सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस ना रखें कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या नोटिस लेंगे। खुदारा हमारे खानपुर की आवाम पर रहम खाएं और सिविल डिफेंस इंतजामिया के खिलाफ, और जो मुतलका इंतजामिया में इसका कसूरवार है उसको कटहरे में लाएं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। अगर मैं अपनी इंतजामिया से यही कहूँगा, रिजवान, जिस तरह से मैं जज्बात में, मैं काफ़ी सारी बातें मेरे मुंह से निकली भी हैं और मैं यकीनन हकीकत में वो मेरी बातें थी, जज्बात नहीं थे। वो जज्बात मेरे बिल्कुल हकीकत पे मबनी जज्बात थे। मैं डीपीओ साहब एक बहुत अच्छे इंसान है, जिस तरह कह रहा हूँ, डीसी एक बहुत अच्छा इंसान है, हमारे एज ए ऑफिसर भी एक अच्छे ऑफिसर हैं और वो भी एज ए हमारे ज़िले की एक शान भी हैं। लेकिन मेरी वही गुजारिश है कि हमारी जो इंतज़ामिया, जिसमें जो भी मुलव्वस है, खुदारा आपको, आपके उन बच्चों की कसम जो आपके घर में आपके बच्चे बैठे हुए हैं, आपको उनकी कसम, आपको इस खानपुर, हम भी आपके बच्चे हैं, आप क्योंकि हमारे अफिसरान हैं, हम भी आपके बच्चों की तरह हैं। हमारी हमारी तहसीलों के हर बच्चा आपका बच्चा है। तो ये इन पे ज़रूर एक्शन लें, नोटिस लें। नोटिस लेने के साथ साथ इस पे कार्रवाई का भी ऐलान करें ताकि हमारी आवाम खानपुर की मुतमिन हो। इस वक्त हमारे खानपुर में बहुत अजीब व गरीब फिजा पाई जा रही है और सिर्फ नोटिस से अब काम नहीं चलने वाला। अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा, इस पे एक्शन लेंगे, इन पे मुकदमात दर्ज करेंगे। खास तौर पे एजेंसी मालकान के खिलाफ मुकदमात की मैं बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा
उन अफीसरान की जिनका ये फर्ज है कि गैर कानूनी ये काम नहीं चलने चाहिए और वो चलने के लिए उन्होंने इजाजत दे रखी है, मेरा मतलब वही है सिविल डिफेंस वाले। मुझे ये भी पता लगा था कि डीसी रहीम खान साहब ने बहुत अच्छे इकदाम किए थे कि एक इंतहाई करप्ट सिविल डिफेंस के ऑफिसर को मुअत्तल करके यकीनन कोई मेरे ख्याल में उनके खिलाफ एक्शन भी लिया था, मेरे नोटिस में आई थी बात। इसी तरह से अब भी डीसी साहब आपकी तरफ पूरी खानपुर की आवाम की निगाहें हैं, डीपीओ साहब इस वक्त आपकी तरफ पूरी आवाम की निगाहें हैं कि आप इस हमारे सानिए के का बदला जो है इन अफीसरान से ज़रूर लेंगे। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।